पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु ईश्वर का प्रेम और उनका समाधान आप सबके साथ हो। मेरा नाम ब्रदर विक्टर है और मैंने एक नया चैनल खोला है। चैनल का नाम है डिवाइन प्रीचिंग और ये मैं कोशिश करूँगा इस डिवाइन प्रीचिंग चैनल के मुताबिक मैं आप लोगों के पास प्रभु परमेश्वर का अच्छे संदेश लेके आऊँ। जैसे कि आज मैं एक लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक संदेश। और आज का संदेश है कि कैथोलिक विश्वासी लोग क्यों आजकल हमारी कैथोलिक कलीसिया को छोड़ के जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है। तो मुझे इसी टॉपिक के बारे में आप लोगों से थोड़ी बात करनी है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि बस मेरी वीडियो को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और मेरा साथ दीजिए ताकि हम सब मिलकर जो अपने भाई बहन जो क्रिस्त में बने हैं और हमारे कैथोलिक कलीसिया को छोड़ के जा रहे हैं, उनको वापस लाने में हम एक दूसरे की मदद करें। तो इसके लिए मैं आप सभी से सपोर्ट चाहता हूँ, ओपिनियन चाहता हूँ आप लोगों का। और ये काम हम सब मिलकर कर सकते हैं। जो क्रिस्त में हमारे भाई बहन किसी कारण से रूठे हुए हैं हमारी कलीसिया को लेके, हमें उनको समझाना है, उनको वापस कैथोलिक में लेके आना है। और मैं खाली अपने भाई बहनों को लिए कह रहा हूँ जो हमारी कैथोलिक कलीसिया को छोड़ के जो प्रोटेस्टेंट, पेंटेकोस्ट, ऑर्थोडॉक्स हमारे ही 48,000 डिनोमिनेशंस हैं, उनमें जो चले गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं और इसके बारे में हम मनन चिंतन करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हमारे लोग हमारी कैथोलिक कलीसिया को छोड़ के जा रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई ऐसे भाई बहनों को देखा है जो क्रिस्त में बने हैं। दरअसल वो क्रिस्तीय जीवन में तो रहते हैं पर वो सच्चे विश्वासी नहीं बन पाते हैं। वो ऐसे क्यों? बाइबल पढ़ेंगे डेली, चर्च जरूर जाएंगे, मिस्सा सुनेंगे और प्रभु की स्तुति गान करेंगे, मगर उनके अंदर विश्वास नहीं होगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उनके अंदर विश्वास नहीं होगा। वो विश्वास को लेके अपने आप में खोए हुए रहेंगे। तो यही कारण है कि हम चर्च जाते तो हैं मगर हम वो विश्वास नहीं ला पाते। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उनके ऊपर विश्वास रखें। मगर आजकल
क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई लोग ऐसे हैं कि चर्च जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने वो सेल्फिश पंथी के लिए। हम परमेश्वर के पास इसीलिए जाते हैं ताकि हमारी कोई इच्छा होगी, हमारी कोई विनती होगी। इसीलिए कई लोग जो हैं परमेश्वर के पास जाएंगे ताकि परमेश्वर उनके साथ अच्छा करे। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? विश्वास। क्या हम उस विश्वास के साथ जाते हैं? जो परमेश्वर हमसे मांग रहा है, हम परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, पर हम जो चाह रहे हैं वो परमेश्वर से मांग रहे हैं। पर हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, वो तो हमें दे देता है बिना मांगे। पर वो हमसे सिर्फ क्या मांगता है, मैं आप लोगों को अभी बताना चाहता हूं इसके बारे में। कई लोग जो हैं कैथोलिक विश्वास को इसीलिए छोड़ के जाते हैं क्योंकि वो जो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल रही है। और मिलती कब है? मिलती तब है जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें। पर आजकल चलता कौन है? परमेश्वर तो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि झूठ मत बोलना, चोरी नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, किसी से बैर नहीं रखना, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। क्या हम करते हैं? नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि दुश्मनी नहीं रखना। क्या हम इससे बचते हैं? नहीं। परमेश्वर कहते हैं गुस्सा नहीं करना। क्या हम गुस्से से बच पाते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है तुम उस आज्ञा का पालन करो। क्या हम करते हैं? मेरे क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम नहीं करते हैं। और ये अभी मैंने जितना भी बोला है ना, ये सारे जो है गुण कहां से आते हैं? शैतान से। और शैतान ही है जो हमें परमेश्वर से दूर रखने की पूरा 24 घंटे हमारे पीछे लगे रहता है। और वो तो हमारे पीछे है, शिकार वो नहीं बना रहा हमें, हम उसके शिकार बन जाते हैं बस ऐसे ही ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि हम सब इस सांसारिक जीवन में खोए हुए हैं। एडम एंड ईव, उनकी क्या गलती थी? आप में से कोई मुझे बता पाएगा? वैसे काफी लोगों को पता ही होगा। उनकी सिर्फ एक ही गलती थी मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। वही जो सिन था ना, वो ओरिजिनल सिन बन गया। और एडम ईव के जमाने से लेके आज तक वही ओरिजिनल सिन हमारा पीछा कर रहा है। क्या? ओबीडियंस। हम आज्ञाकारी नहीं हैं। हम परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं, हम उसके विपरीत चलते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते। परमेश्वर को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को पाने के लिए अगर आप लोग चाहते हो कि परमेश्वर
आप लोगों के जिंदगी में आए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो आप सब, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ 2 काम और कुछ नहीं। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूं, आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी जैसे मेरी बदली है। और वो 2 काम आप लोगों को सिर्फ यही करना है। पहला, परमेश्वर का डर अपने अंदर लाओ। जितना आप परमेश्वर से डरोगे, उतना ही आप सब, यानी कि मैं भी, हम सब पाप से बचे रहेंगे, पाप से दूर रहेंगे। हां जी, हां मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर होगा तो हम सब इस बुरी चीजों से जो हम रोज करते हैं, गलत चीजों से और अंधकार से हम बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर अपने अंदर होगा। और वो डर हमें कैसे मिलेगा प्यारे भाइयों बहनों? कैसे मिलेगा वो डर? ऐसे नहीं मिलेगा। वो डर जो है हमें वचन के मुताबिक, जब तक आप वचन को ग्रहण नहीं करोगे तब तक जो है आप परमेश्वर का जो डर है अपने अंदर नहीं ला पाओगे। वचन ही है, प्रभु का वचन यानी कि बाइबल, जितना आप उसको पढ़ोगे शिद्दत से, पूरे मन से, आनंद से, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक प्रभु का वचन ना आपके दिल में उतरेगा और ना ही हम परमेश्वर को जान पाएंगे और ना ही परमेश्वर का डर हमारे अंदर आएगा। तो पहला कारण, पहला जो मैं बता रहा हूं वो ये है, परमेश्वर का जो डर है अपने अंदर लाओ। एक बार परमेश्वर का जो डर है अपने अंदर आ जाएगा तो फिर हम सारे बुराइयों से बच जाएंगे। परमेश्वर हमें बचाएगा। क्यों बचाएगा? क्योंकि हम परमेश्वर को, देखो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का डर अगर अपने अंदर आ गया ना, अगर आप खुद चाहोगे ना गलती करने के लिए, पवित्र आत्मा आपको गलती नहीं करने देगा। अगर किसी को पीने की आदत है, अगर परमेश्वर का डर होगा उसके अंदर, वो नहीं पिएगा। अगर किसी को व्यभिचार करने की आदत है, व्यभिचार में लिप्त हुआ पड़ा है बंदा, उसको वो व्यभिचार नहीं करेगा अगर परमेश्वर का डर उसके अंदर हो। तो ये खूबियां हैं परमेश्वर के डर को अपने अंदर लाने के लिए। यह पहला हो गया। दूसरा, हमें जो क्रिस्त में है, हमें क्या करना है? जो ईव और एडम ने किया है, डिसोबीडियंट, ये हमें नहीं करना है। क्योंकि सबसे बड़ा पाप जो है ना, वो डिसोबीडियंट ही है। इससे बड़ा पाप इस दुनिया में और कोई नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का जो डर है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलो। अगर हम इसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश होगा कि नहीं होगा? परमेश्वर कहता है कि तुम उस रास्ते मत जाओ। हमने उनकी बात मान ली और हम उस रास्ते नहीं गए,
परमेश्वर हमसे गुस्सा होगा या खुश होगा? ऑब्वियसली वो खुश होंगे। परमेश्वर कहते हैं कि दारू मत पीना, मगर हम कहते हैं नहीं, हम तो दारू पिएंगे। तो वो परमेश्वर के विपरीत हुआ कि क्या हुआ? बताइए आप। उनके अगेंस्ट गए हैं ना हम। तो परमेश्वर हमसे गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, या क्या होंगे? आप बताइए मुझे। ऑब्वियसली गुस्सा तो नहीं होंगे, पर नाराज जरूर होंगे। नाराज भी कैसे? ऐसे नाराज नहीं जो हम लोग हो जाते हैं। उनके नाराजगी में भी प्यार होगा। मगर परमेश्वर चाहकर भी हमें बचा नहीं पाएंगे उस पाप से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ना हमारे अंदर है और ना हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। तो हम किसके अनुसार चल रहे हैं? शैतान के। हमें चला कौन रहा है? शैतान चला रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही कारण है आजकल के हमारे कैथोलिक कलीसिया में जितने भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनके अंदर यही एक प्रॉब्लम है कि ना वो परमेश्वर से डरते हैं और ना ही वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, माता मरियम आज वो स्वर्ग की रानी है। वो क्यों है स्वर्ग की रानी? क्योंकि जब से माता मरियम होली मदर पैदा हुई, तब से लेके वो स्वर्ग में आरोहित होने तक वो क्या थी? निष्कलंक महिला। वो शुद्ध थी, प्योर थी, वह होली थी, होली मदर। क्यों थी? क्योंकि स्क्रिप्चर के अनुसार, वचन के अनुसार वो चलती थी। परमेश्वर की बातों को उन्होंने कभी नहीं टाला और ना ही उन्होंने उनकी आज्ञा को ठुकराया। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी, माता मरियम उनके अनुसार चले। इसीलिए आज उनको हम हमारी स्वर्गीय रानी के रूप में परमेश्वर ने हमें उनको हमारे हाथों में सौंपा है, और वो आज स्वर्ग की रानी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा मानी, आज्ञाकारी थी। मगर क्या हम हैं? क्या हम परमेश्वर की बात को मानते हैं? नहीं मानते। उल्टा परमेश्वर को ही हम चैलेंज करते हैं और उनके विपरीत चलते हैं। तो कहां हमारे अंदर परमेश्वर का डर आएगा? कहां हम परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं, अगर आप लोग परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करोगे। आप ही नहीं, हम सब मिलके कैथोलिक कलीसिया के साथ जुड़े रहेंगे। अगर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का डर हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम भी अपने कैथोलिक कलीसिया को टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेंगे, और कोई भी आके हमें ब्रेन वॉश करवा के लेके वो अपने कलीसिया में लेके चले जाएगा। तो यहां तक
आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कहना का सिर्फ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैं अगर हम सबको ट्रू कैथलिक में बने रहना है तो उसके लिए 2 काम जरूरी है। सबसे पहले परमेश्वर का डर, दूसरा परमेश्वर की आज्ञाकारी बनना, ओबीडियंट, डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। एक बार आप परमेश्वर के किसी भी एक कार्य को ओबे करो, फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन के साथ क्या बदलाव करता है। हम सिर्फ बोलते हैं कि हम परमेश्वर के मुताबिक चलते हैं, हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, सो पता नहीं क्या 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 हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, मगर सच बोलो तो हम कुछ नहीं करते। हम कुछ नहीं करते। हम सिर्फ परमेश्वर से एक्सपेक्टेशन ही रखते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर से मिरेकल ही चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं सिर्फ। मगर परमेश्वर ये नहीं कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। परमेश्वर देंगे जरूर, और हम कभी ना कभी हम नहीं भी मांगेंगे तो तब भी वो देते हैं। मगर परमेश्वर के लिए हम क्या देते हैं, हम क्या करते हैं, यही सवाल है। अगर हम परमेश्वर के अगेंस्ट चलेंगे तो ऐसे ही कलीसिया को छोड़ के हम कहीं किसी और कलीसिया में मिलेंगे। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो प्लीज आप मुझे सही कीजिए। अगर मेरी बातें कुछ सही लगी है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर अपना ओपिनियन दीजिए। बस मैं आप लोगों से यही संदेश में लेकर आना चाहता था कि जो भी हमारे भाई बहन रूठ कर हमारे कलीसिया को छोड़ के जा चुके हैं, उन सबके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो सारे बहन जो हैं, सारे भाई बहन वापस आ जाएं। और जो कैथोलिक विश्वासी में जो बने हुए हैं, मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब सदा सर्वदा के लिए बने रहें, परमेश्वर का कार्य करें और परमेश्वर के जो वचनों को जो है वो पूरी सृष्टि में फैलाएं ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। बस मैं यहीं से अब मैं आप लोगों को नमस्ते कहता हूँ। मैं प्रभु ईश्वर का प्यार और उनका आशीर्वाद और उनका समाधान आप सबके साथ हो। खुश रहिए और परमेश्वर के प्यार में रहिए। और जैसे प्रभु परमेश्वर ने हमें सिखाया है, उनकी हर छोटी सी छोटी बात अपने दिल में लिए हुए हमें जीवन जीना है। मैं यहीं पे अब रोकता हूँ और बहुत जल्द आपको नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। बाय।